गिलगित बल्तिस्तान का नया हुक्मरान कौन, फैसला आज होगा। 24 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 24 नशिस्तों के लिए 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार आमने सामने। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। 9,58,480 वोटर्स हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्का जीबी असम्बली मजमूई तौर पर 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल। 24 बराह रास्त मुंतखब होने वाली नशिस्तें, 6 खवातीन के लिए मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें शामिल। सियासी एतबार से दयाम और स्कर्दू सबकी तवज्जो का मरकज। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार आमने सामने। गोटी है तमाम पोलिंग स्टेशन। इस वक्त तक मैं 8-10 चेक करके आया हूँ। हर में 8 बजे से शुरू हुआ है और लोगों की इतना रश है हर पोलिंग स्टेशन में, खुसूसन लेडीज़ के पोलिंग स्टेशन में तो बहुत ज़्यादा रश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदा शहबाज खान का गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। वोटिंग के अमल का जायजा लिया। कहा कि पोलिंग वक्त पर शुरू हुई, लोग जोशो खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं। DRO ROs अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कायम कंट्रोल रूम का दौरा करके सिक्योरिटी का भी मुआयना किया। गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज इंतखाबात का दिन है और मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप भारी तादाद में निकले, तीर पे मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं, ताकि मैं और आप मिलके गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत तब्दील कर सकते हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकमियत दिलवाना चाहता हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाए। आज इंतखाबात का दिन है। बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए पोलिंग डे पर खुसूसी पैगाम। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हाकमियत और आईनी हकूक दिलवाना चाहता हूँ। आप पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएं ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को मुल्क का 5वां सूबा बना सकें। आज़ाद कश्मीर में 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। महाजिरीन की नशिस्तों पर फैसले आने वाली असम्बली करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने महाजिर नशिस्तों से मुतालिक हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। एहतियाजी सियासत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि महाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। आइनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आइनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि आइनी तब्दीली का रास्ता पार्लियामेंट और वोट है। आइन एहतजाज के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर करने की इजाज़त नहीं देता। महाजिर नशिस्तों को बरकरार रखने से पीपल्स पार्टी को सियासी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के 2 इजलासों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लिमानी पार्टी के मुतादिद अरकान का महाजिर नशिस्तों के मामले पर पार्टी से वाज़ेह सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक इजलास में राय दी गई है कि महाजिरीन नशिस्तों के खात्मे या तादाद में कमी की हिमायत पर गौर किया जाए। वाज़ेह पॉलिसी ना अपनाई गई तो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा मिल सकता है। बिलावल भुट्टो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से नाखुश। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर पार्टी से चैप्टर का इजलास आज शाम बुला लिया। PP चेयरमैन की सरबराही में इन कैमरा पार्टी इजलास इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो इजलास में हम फैसला करेंगे। वफाकी बजट पर हुकूमती टीम और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अंदरूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दीगर रहनुमा मुशावरत में शरीक हुए। मुशावरती अमल मुकम्मल होने के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत को पैगाम भिजवाया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर रहनुमा शामिल होंगे।
ज़राए के मुताबिक विफाक सूबों से 1700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल का खुसूसी ख़त अब्बास अराग़ची को पहुँचाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से ये बहरान जल्द ख़त्म होंगे। उससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा था कि वो मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल का ख़ास ख़त और वज़ीर आज़म का पैगाम लाए। मूसा खेल की एक और तवाना आवाज़ शहीद कर दी गई। निडर सहाफ़ी लाला इसराफील को नामालूम मुसल्लह अफराद ने खामोश कर दिया। मूसा खेल पब्लिक न्यूज़ चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी लाला इसराफील को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शहीद किया। वाक़या मरकज़ी जामे मस्जिद के करीब उनकी दुकान के सामने पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। क्वेटा में तेजाब गिरदी का शिकार लेडी डॉक्टर की तबीयत संभलने लगी। ज़राए के मुताबिक मुतासरा डॉक्टर महनूर की हालत खतरे से बाहर है। निजी अस्पताल के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम की जानिब से लेडी डॉक्टर का मुआयना किया गया। मुतासरा खातून की तमाम वाइटल ऑर्गन्स महफूज और हालत मुस्तहकम करार। दोनों आंखों के कॉर्निया पर मामूली असरात, बिनाई मुकम्मल तौर पर महफूज है। माहिर अमराज चश्म की जेर निगरानी इलाज जारी। उधर सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तेजाब फेंकने वाला मुलजिम हमायूं शाह फरार होने के बाद मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। आज से 12 जून तक मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में दर्जे हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बाद अजला में पारा 48 से 51 डिग्री तक पहुँच सकता है। पंजाब में भी दर्जे हरारत 44 से 48 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके पारा 41 से 46 डिग्री तक जाने की पेशगोई। माहरीन का शहरियों को सख्त धूप में घरों से बाहर निकलने में गुरेज का मशवरा। कराची में गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जमात इस्लामी के सेव हिल पार्क वॉक। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक समेत बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। मोहम्मद फारूक ने कहा, किसी सूरत पार्क की ज़मीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। मेयर कराची पार्क्स की ज़मीन काट कर निजी लोगों के हवाले कर रहे हैं। हिल पार्क की ज़मीन पर लाड़काना कटिंग हो रही है। पंजाब के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महफूज, जदीद और काबिल एतमाद बनाने के लिए सेफ सिटी का अहम इक़दाम। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ने CM पंजाब QR पैनिक बटन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। पंजाब भर की बसों, वैगन्स, रिक्शों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में पैनिक बटन नस्ब किया जाएगा। 34,000 पाकिस्तानी हजाज कराम अदायगी हज के बाद वतन वापस पहुंच गए। 84,791 पाकिस्तानी हजाज आप भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। वापसी का सिलसिला जारी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ आज वतन वापस पहुंचेंगे। वतन वापसी की परवाज़ों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा।